Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है टाइम ऑफ लाइट। इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने उसके बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम टाइम ऑफ लाइट के कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल इज कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल लेती है क्या करने के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल। अब सबसे पहले तो आप समझे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो इंस्टेंट होता है जहां पर हम अपनी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, यानी हम अपनी प्रोजेक्टाइल को इनिशियली वेलोसिटी दे रहे होते हैं, इनिशियली हिट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो कौन से पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके पास जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। यानी यहाँ से आपकी प्रोजेक्टाइल क्या कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, आगे की तरफ लॉन्च हो रही है, जा रही है, आगे अपना क्या कर रही है, सफर स्टार्ट कर रही है टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, उस पॉइंट तक जहां पर ये क्या करती है, ग्राउंड को हिट करती है। तो हिट कहाँ पे करती है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है और क्या करती है, यहाँ पर जाकर हमारे पास हिट कर रही है ग्राउंड को। तो ये जो सारा टाइम लगता है उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए कहते हैं, फ्लाइट का मतलब होता है फ्लाई करना, उड़ना, यानी कि जितनी देर आपकी जो प्रोजेक्टाइल है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रोजेक्टाइल में, बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, क्रिकेट बॉल हो सकती है, मिसाइल हो सकती है, स्टोन हो सकता है, जो भी आपका प्रोजेक्टाइल है वो जितनी देर हवा में रहता है, यानी जब उसे प्रोजेक्ट किया गया और जब तक उसने ग्राउंड को जाके हिट करना है, उसके दरमियान जितनी देर वो हवा में रहता है, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, यानी कि फ्लाई करने का, उड़ने का टाइम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टी। इसके बाद हमारे पास आता है टाइम ऑफ समिट। समिट कहते हैं हम मैक्सिमम हाइट को। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में हाइट वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने जो मैक्सिमम हाइट पढ़ी थी, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, हाइट जिसे हम कह रहे थे, उसे दूसरे लफ्जों में हम समिट भी कह सकते हैं। तो जो टाइम ऑफ समिट है वो क्या होगा, फिर वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल को रिक्वायर होता है अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। अब जितना भी टाइम प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहाँ तक समिट तक, समिट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट है या फिर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में प्रोजेक्टाइल जितना भी टाइम लेती है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ समिट। तो समिट के लिए मैंने यहाँ पर लिखा कि आप उसे पीक भी कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में, या फिर हाइट भी कह सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से है कि द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, जितना भी टाइम प्रोजेक्टाइल को लगता है टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ समिट। इसकी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है, इट इज डिनोटेड बाय टी डैश। जिस तरह से हम टाइम ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं टी के साथ, इसी तरह बस थोड़ा सा फर्क करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर टी डैश लगा दिया, तो टाइम ऑफ समिट के लिए टी डैश होगा। और टाइम ऑफ लाइट जो है, जिसे हम टोटल टाइम भी कह सकते हैं, टोटल किस तरह से, वो इस तरह से क्योंकि टोटल जितना भी प्रोजेक्टाइल सफर कर रही है, जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके लिए जितना टाइम उसे रिक्वायर्ड है उसे हम टाइम ऑफ लाइट कहते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो अब ये क्या है, ये उसका टोटल डिस्टेंस है ना, यहीं से तो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करती है मूव करना और ये सारा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे जाके वो दोबारा से ग्राउंड को हिट करती है। तो इस सारे सफर के दौरान उसे जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ लाइट, या फिर हम टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं, और इसे हम टी से डिनोट करते हैं, समिट वाले टाइम को टी डैश से डिनोट करते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर भी हमने यही करना है कि एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करना है जिसके जरिए हम अपनी प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम भी फाइंड कर सकें और टाइम ऑफ सबमिट यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट जो है उसे भी फाइंड कर सकें। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हाइट वाले में, कि हम उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूटिलाइज करते हैं। और सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं एक एक करके कि कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन हमें हेल्प आउट कर सकती है टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला निकालने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। टाइम तो चलो हमें चाहिए है, इसलिए टाइम अंदर इन्वॉल्व है इक्वेशन के, लेकिन हमें डिस्टेंस भी चाहिए। डिस्टेंस इसलिए चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट होती है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाकर ग्राउंड को हिट करती है, तो इस सारे सफर के दौरान वो डिस्टेंस कवर कर रही है ना। तो जाहिर सी बात है, जब डिस्टेंस कवर कर रही है तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें डिस्टेंस भी हो, क्योंकि हमने डिस्टेंस की भी बात करनी है ना। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो बगैर डिस्टेंस के तो हो नहीं सकता। अगर वो फ्लाई कर रही है प्रोजेक्टाइल, बेशक वो हवा में फ्लाई कर रही है, लेकिन वो कोई ना कोई डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर कर रही है। इसके अलावा एक और बात यह है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो वर्टिकली हो रही है ना। अगर आप देखें तो यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्टाइल जाना स्टार्ट करती है वर्टिकली ऊपर, और फिर नीचे भी वर्टिकली नीचे आती है। तो ये जो सारा उसका डिस्टेंस है फ्लाइट के दौरान वो क्या है, वो वर्टिकल है। तो हमने इसको वर्टिकल डिस्टेंस को या वर्टिकल मोशन को इसमें डिस्कस करना है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि डिस्टेंस का कोई बात ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, तो वो तो हमारी रिजेक्ट हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जानिब, जो कि है s = VIT + ½ AT²। इसमें हमारे पास डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन इस तरह से है कि 2AS = VF² - VI²। उसमें डिस्टेंस तो है लेकिन टाइम ही नहीं है, हमने टाइम निकाला है ना, और अगर टाइम ही हमारी इक्वेशन में नहीं है तो फिर हम उससे कैसे अपना फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड की बजाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, जो कि हमारे पास है s = VIT + ½ AT²। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो क्या है, हमारे पास s है, इसको इक्वल कर देते हैं h के इक्वल इसलिए किया है क्योंकि हाइट क्या है, हमारे पास एक वर्टिकल डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। अब यहाँ पर हमने हाइट इसलिए लिया है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लाइट के दौरान जो प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही होती है, ना कि हॉरिजॉन्टल भी हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि फ्लाइट को अगर हम देखें ना, ये अगर आप इसको देखें, ये जो पाथ बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो वर्टिकली पहले ऊपर जा रही है वर्टिकली, फिर वर्टिकली नीचे आ रही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस की बात है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स को लेंगे। इसलिए हमने क्या किया, डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी के केस में भी उसी तरह से क्या करना है, वाई कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। इसलिए हमने VI = VIY, एक्सेलेरेशन को भी एक्सेलेरेशन = AY। तो अब ये सारी चीजें हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, h = VIYT + ½ AYT²। अब हम इन सारी चीजों की वैल्यूज को देख लेते हैं। तो हाइट हमारे पास 0 है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि h क्या है, h हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है, और वर्टिकल डिस्टेंस 0 इसलिए है क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है उसने जहां से स्टार्ट किया था चलना वहीं पे आके गिर जाती है। यानी वो ग्राउंड से स्टार्ट करती है, ऊपर की तरफ जाती है और फिर वापस नीचे की तरफ आती है। तो अगर इसको आप एक वर्टिकल सीधी डायरेक्शन में देखें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी प्रोजेक्टाइल ऊपर गया है, उसके बाद एक खास पॉइंट के बाद वो समिट के बाद नीचे आना शुरू होता है और फिर दोबारा वहीं पे हिट करता है। अगर इस मोशन को हम वर्टिकली ऐसे सीधा देखें तो वो वहीं पे आके ग्राउंड पे हिट किया है। तो इसका मतलब हाइट क्या है, हमारी टोटल फ्लाइट के दौरान हम समिट की बात नहीं कर रहे, जब हम हाइट की बात करते हैं तब हमने लेनी है हाइट, वहां पर 0 नहीं हो सकती। लेकिन जब हम टोटली बात करें तो जहां से चली थी चीज अगर वहीं पे आके वापस गिर गई है तो उसकी हाइट क्या होगी, यहाँ पे थी और वो बाद में भी थोड़ी देर बाद यहीं पे है, कुछ टाइम गुजरने के बाद, तो क्या होगा, हाइट जो है वो 0 होगी। इसलिए हमने h को 0 पुट कर दिया, और जो स्मॉल t है उसे हमने कैपिटल T से रिप्लेस किया है। वो बस वैसे ही हम अपना टाइम देखना चाह रहे थे तो टाइम को थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए हमने कैपिटल T ले लिया है। उसके बाद VIY हमें पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है या फाइनल का भी हो, जिस भी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो क्या होता है, उस वेलोसिटी के साथ sin थीटा लग जाता है। तो VIY = VI sin थीटा, और AY = -g इसलिए क्योंकि हमने अपनी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था और क्या है, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, इसलिए अपोजिट होने की वजह से हम साइन कौन सा यूज करेंगे, नेगेटिव का। तो AY = -g। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा, हाइट की जगह 0 पुट कर दिया, = VIY की जगह VI sin थीटा, और स्मॉल t की जगह कैपिटल T, और इस AY को जब -g पुट करेंगे तो ये जो प्लस है ये इसकी जगह माइनस हो जाएगा, -1/2g, और ये t जो है ये कैपिटल हो जाएगा, t का स्क्वायर। उसके बाद जब हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, टाइम को एक साइड पे ले जाना है और बाकी चीजों को जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t = 2VI sin थीटा / g। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर उस पॉइंट तक है जहां पर दोबारा से हमारी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करे, यानी ये टोटल टाइम का फार्मूला आ गया। अब हमने क्योंकि टाइम ऑफ सबमिट भी फाइंड करना है, यानी वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल को यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सबमिट यानी हाइट तक लगता है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम उसे चाहिए होता है, उसके लिए जो रिलेशन है वो भी हमने फाइंड करना है। तो अगर आप इसी को देखें सबमिट वाले पॉइंट को, तो ये जो है ये हमारे टोटल डिस्टेंस का हाफ है, यानी कि हमारा जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, तकरीबन उसके हाफ पे हमारी जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है। इसका मतलब है कि उसको हाफ टाइम लगेगा, जितना टाइम हमारी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है उसका हाफ टाइम उसे अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए लगेगा। तो क्या होगा, हम सिर्फ इस टाइम को हाफ कर देंगे, मतलब सिर्फ 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ सबमिट आ जाएगा। तो अगर हम इसे 2 पे डिवाइड करें तो क्या होगा, ये ऊपर वाला 2 नीचे जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और सबमिट का टाइम क्या बचेगा हमारे पास, VI sin θ
बीटा बाई जी। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ सबमिट आ गया। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम उसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।